सीधा सीधा सरकार जो काम कर रही है उसका विरोध करना, मैं समझता हूँ ये संसदीय लोकतंत्र में ऐसा नहीं होना चाहिए। जहाँ लॉटरी में ज़्यादा उनको मिलता है वहीं जाके चुनाव के रणनीतिकार बन जाते हैं, वहीं जाकर के चुनाव अभियान को चलाते हैं, वहीं पर सब काम करते हैं। और क्या पड़ेगा, कोनो एक पॉलिटिकल पार्टी से बहुत सारी पार्टियां हैं, आरजेडी है, क्या बोलते हैं फलाना पार्टी है, चिलाना पार्टी, रोज पार्टी बनते रहती है। पार्टी से हम लोग क्या फ़र्क पड़ता है, हम लोग तो जो रास्ता बनाया है उस रास्ते पर हम लोग चल रहे हैं। कि हम नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर नेशन। मैं आपके साथ अभिजीत सिंह। स्मार्ट प्रीपेड मीटर को लेकर आज राष्ट्रीय जनता दल के द्वारा हर एक जिला मुख्यालय पर प्रदर्शन किया जाएगा और साफ तौर पर उनका कहना है कि बलपूर्वक सरकार के द्वारा ये मीटर है जो लोगों को लगवाने के लिए कहा जा रहा है और जो ये स्मार्ट मीटर से लूट है वो की जा रही है। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं बिहार सरकार के मंत्री और जदयू के कद्दावर नेता श्रवण कुमार। सर, कैसे देख रहे हैं जो स्मार्ट मीटर प्रीपेड मीटर को लेकर जो प्रदर्शन किया जा रहा है? देखिए, राज्य सरकार की प्राथमिकता है कि कोई भी चीज़ को प्रायोरिटी पर पारदर्शी तरीके से काम किया जाए। और जब स्मार्ट मीटर लग रहा है तो बगैर सोचे बगैर समझे ये विपक्ष के लोग इस पर सवाल खड़े कर रहे हैं। सवाल खड़ा करना चाहिए, लेकिन जो सही चीज़ है उस पर सवाल खड़ा होना चाहिए। अगर हमारे घर में या किसी के घर में प्रीपेड मीटर लग जाता है तो उसका अवगुण क्या है, उसका दोष क्या है? सिर्फ यही कहना कि वो मीटर ज़्यादा चल रहा है, ज़्यादा पैसा देना पड़ेगा, ज़्यादा भुगतान करना पड़ेगा, लेकिन जो वास्तविकता है वही भुगतान करना पड़ेगा। वास्तविकता है उसी के हिसाब से भुगतान करना पड़ेगा। और इस तरह का जो आंदोलन करने का, धमकी प्रदर्शन करने का, ये जो लोकतंत्र में सबको अधिकार है, लेकिन सीधा सीधा सरकार जो काम कर रही है उसका विरोध करना, मैं समझता हूँ ये संसदीय लोकतंत्र में ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन कह रहे हैं कि बलपूर्वक आप लोग लगवा रहे हैं, क्योंकि जो लगवाना नहीं चाह रहे हैं, पहले का जो मीटर है वो तो सही है, क्यों जबरदस्ती आप लोग स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगाने की कोशिश कर रहे हैं? आप लोग तो लूट करने की कोशिश कर रहे हैं, इसलिए वो लगवा रहे हैं। जब आप अपने घर में अपने बच्चों को, परिवार के हाथों में, सबके हाथ में मोबाइल है, तो मोबाइल में कैसे आप रिचार्ज कराते हैं? मोबाइल में कैसे आप जब ख़त्म हो जाता है तो रिचार्ज कराते हैं? तो कोई सिस्टम डेवलप हो रहा है, कोई टेक्नोलॉजी डेवलप कर रहा है और उसको चलाने के लिए, उसको लगाने के लिए राज्य सरकार पहल कर रही है। तो आप लोगों को भी सोच समझ के कदम उठाना चाहिए। और ये जो राजनीतिक दल हैं वो पॉलिटिकल माइलेज के लिए लोगों को उस्काना चाहती है, बहकाना चाहती है और सच्चाई पर पर्दा डालने के लिए इस तरह का कृत्य करना चाहती है। तो मैं समझता हूँ कि उनको इसका लाभ कभी मिलने वाला नहीं है। सच्चाई सच्चाई है, असत्य असत्य है। सर, एक सवाल है कि जो चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर कहते हैं कि ट्रिपल एस नीतीश कुमार को ले डुबोएगा, यानी कि शराबबंदी, जमीन सर्वे और जो स्मार्ट मीटर है, इस तरह की बात करें कि ट्रिपल एस में नीतीश कुमार बर्बाद हो जाएंगे 2025। देखिए, प्रशांत किशोर जी के बारे में क्या कहूँ, पूरा देश जानता है कि उनको लॉटरी लगता है। जहाँ लॉटरी में ज़्यादा उनको मिलता है वहीं जाके चुनाव के रणनीतिकार बन जाते हैं, वहीं जाकर के चुनाव अभियान को चलाते हैं, वहीं पर सब काम करते हैं। तो वो तो जहाँ ज़्यादा उनको मिलेगा राशि, वहाँ जाके ये काम करेंगे। नीतीश कुमार जी लगातार 19 साल से बिहार के शासन में हैं। लोग समझते थे कि बिहार बदलने वाला नहीं है, लेकिन नीतीश कुमार जी ने बिहार को बदल के दिखाया। और नीतीश कुमार जी के शासन में जो काम हुआ है वो दूसरा राज्य अनुकरण कर रहा है। हर क्षेत्र में उन्होंने जो काम किया है उसका अनुकरण दूसरा राज्य आज कर रहा है। और बिहार को नीचे से लेकर ऊपर तक उठाने का काम किया। आज बिहार का गांव स्मार्ट बन गया, बिहार का गांव सुंदर बन गया, शहरों की जैसी गांवों में सुविधा मिल गई। पहले गांव से पलायन होता था, आज गांव में के लोग गांव में रह करके सारी सुविधा का उपभोग कर रहे हैं। तो नीतीश कुमार जी
के बारे में टिप्पणी करने वाले लोग सोचते नहीं हैं, विचारते नहीं हैं, ऐसे ही टिप्पणी करते हैं। उनके टिप्पणी को बिहार की जनता खारिज करती है। ये ट्रिपल एस की जो बात कही जा रही है, तो क्या लगता है कि नीतीश कुमार को नुकसान पहुंचा सकता है ये ट्रिपल एस? जो स्मार्ट मीटर की बात कर रहे हैं, जमीन सर्वे की बात कर रहे हैं और शराबबंदी उसको सब प्रमुखता से करें कि जो रेवेन्यू है वो बिहार सरकार को नहीं मिल रही है, नीतीश कुमार अपने हट में लगे हुए हैं। देखिए, बिहार में नीतीश कुमार जी शराबबंदी जब किए तो शराब बेचने वाले, शराब बनाने वाले, ताड़ी बेचने वाले, ताड़ी उतारने वाले जो लोग हैं उनकी भी चिंता उन्होंने की। उसके लिए भी कानून बनाया और कहा कि जो शराब बेच करके ज़िंदगी बसर करते थे उनके लिए एक सतत जीविकोपार्जन बिहार में चलाया। और इस बात को सुन के प्रसन्नता आपको होगी कि ताड़ी और दारू बेचने वाले परिवार को 2,01,000 से 1,000 लोगों को अभी तक 2,01,000 लोगों को अभी तक सतत जीविकोपार्जन में शामिल किया है। उनको 1 रुपया से लेके 1,00,000 रुपया से लेके 2 लाख रुपया तक अभी उनको वैकल्पिक रोजगार के लिए हम लोगों ने संसाधन दिया है। और पहले के रोजगार को छोड़ के नए रोजगार करके अपनी नई पारी शुरू की है, नई जिंदगी शुरू की है, आत्मनिर्भरता के ओर बढ़ रहे हैं। तो सिर्फ और सिर्फ हम रोकते नहीं हैं किसी चीज़ के लिए, उसके वैकल्पिक व्यवस्था के लिए भी काम करते हैं, उनको रोजगार के लिए भी काम करते हैं और जो हाशिए पर खड़ा है उनको भी शामिल करके आगे बढ़ाने के लिए सब काम कर रहे हैं। लेकिन सवाल तो ये उठ रहा है कि शराबबंदी के कारण आप लोग तो होम डिलीवरी करवाना शुरू कर दिए हैं, होम डिलीवरी हो रहा है, बेड डिलीवरी हो रहा है, इस तरह की बात कही जा रही है। कानून अपने हिसाब से काम करता है। जो लोग इस तरह के कृत्य करते हैं, जो लोग इस तरह का काम करते हैं, पकड़े जाएंगे तो किसी भी कीमत पर बचने वाले नहीं हैं। वो सलाखों में होंगे, उन पर कार्रवाई होगी, कानून के हिसाब से उनके विरुद्ध सख्त से सख्त कार्रवाई। एक अंतिम सवाल लेंगे, कल से प्रशांत किशोर की पार्टी बनने जा रही है, क्या लगता है आपको चुनौती है 2025 में प्रशांत किशोर से आप लोगों को? हम लोग तो कोई नया लोग हैं, हम लोग एक उतार चढ़ाव देखे हैं, हम लोग तो लगातार अपने जीवन में उतार चढ़ाव देखते आए हैं और अनेक चुनौतियों का सामना करते आए हैं। और नीतीश कुमार जी तो लगातार अपने जीवन में चुनौतियों को सामना करते हुए बिहार को यहाँ तक पहुँचाया है। बिहारी कहलाना अपमान का विषय लोग समझते थे, आज बिहारी कहलाना स्वाभिमान का विषय है। सीना तान करके, सर उठा करके बिहारी जहाँ भी है देश के अंदर, भारत के अंदर, भारत से बाहर, आज बिहारी सीना तान करके चलता है। ये गर्व 19 सालों में नीतीश कुमार जी ने लौटाया। प्रशांत किशोर से कोई फर्क नहीं पड़ेगा? नहीं, फर्क क्या पड़ेगा? कोनो एक पॉलिटिकल पार्टी से बहुत सारी पार्टियां हैं, आरजेडी है, क्या बोलते हैं, फलाना पार्टी है, चिलाना पार्टी, रोज पार्टी बनते रहती है। पार्टी से हम लोग क्या फ़र्क पड़े? हम लोग तो जो रास्ता बनाया है उस रास्ते पर हम लोग चल रहे हैं। अभी हम लोग सिर्फ एक चिंता है कि बिहार की जनता का के साथ जो कमिटमेंट किया है उसको एक एक करके हम लोग को पूरा करना है। तो क्या कुछ करते हैं बिहार सरकार के मंत्री श्रवण कुमार, आपने सुना। इस्तेमाल कर रहे हैं न्यूज़ के साथ। नमस्कार।